Minister of Haryana, Shri Dushyant Chautala ji. Sir, kindly please come forward and say a few words. शहीद भगत सिंह जी की 115वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज इस ऐतिहासिक दिन में हमारे बीच में मौजूद केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, हमारे बीच में चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर, पंजाब के गवर्नर आदरणीय बनवारी लाल पुरोहित जी, हरियाणा के महामहिम आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्र में मंत्री हमारे आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे बीच में मौजूद अनिल विज जी, किरण खेर जी, एविएशन सेक्रेटरी बंसल जी, तमाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कर्मचारीगण, यहाँ पर मौजूद गणमान्य व्यक्तिगण, इस ऐतिहासिक दिन को हम सब आज मिलकर बना रहे हैं, जहाँ एक और पर उस महान स्वतंत्रता सेनानी जिसने इस देश की आज़ादी के अंदर एक अहम भूमिका निभाने का काम किया और जो बलिदान उनका है, मुझे लगता है युवा पीढ़ियों के लिए अपने आप में प्रेरणा स्रोत। मैं तो एक चीज़ जरूर उनकी पढ़कर आपको बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह जी ने कहा था कि इट इज़ ईजी टू किल एन इंडिविजुअल बट यू कैन नॉट किल एन आइडिया। एक बहुत बड़ी बात थी और जो उनका सपना था इस देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना, मुझे लगता है कि उस आइडिया को वो हमारे बीच में, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बगावत करने की बात हो, चाहे अंग्रेजी हुकूमत के साथ अलग अलग जगह टक्कर लेने की बात हो, उनने हमारी नई पीढ़ी के अंदर पैदा करने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि एक और पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष मना रहे हैं, वहीं एक ऐसा कदम आज उठाने का काम कर रहे हैं जो इस चंडीगढ़ के हमारे इस एयरपोर्ट को, तीनों यूनियन टेरिटरी, दोनों प्रदेशों की साझी चीज़ को आज उस महान व्यक्तित्व, उस स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह जी के नाम पर करने का काम कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार का और ख़ास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि एक रेजोल्यूशन, एक बैठक और एक विचारधारा की एकता हरियाणा और पंजाब में करी। पिछले दिनों भगवंत मान जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मेरी उनसे पहली बैठक हुई और हमने ये आग्रह किया कि दोनों का मन एक है कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर होना चाहिए, मगर कई सालों से कागजी मतभेद विवाद के कारण ये निरंतर पेंडिंग पड़ा है और ये ऐतिहासिक वर्ष है जब 115 साल हम शहीद भगत सिंह जी के जन्म के बनाने का काम कर रहे हैं और आज हमें ऊपर उठकर इस फैसले को लेना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए। और मैं तो धन्यवाद करूंगा भगवंत मान जी का कि इनने चिट्ठी दिल्ली भेजी, हरियाणा ने चिट्ठी दिल्ली भेजी और 19 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मिलने का मौका मिला और मैंने उनसे आग्रह किया कि इस अमृत महोत्सव में जब हरियाणा पंजाब दोनों, बड़ा और छोटा भाई दोनों मन एक बना चुका है कि इस एयरपोर्ट का नाम इस महान शहीद के नाम पर होना चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये निर्णय तुरंत लिया और 25 तारीख को ये अनाउंस किया। और मैं निर्मला जी का, वीके सिंह जी का आभार प्रकट करूंगा कि दोनों दिल्ली से आए इस ऐतिहासिक 115वीं जयंती के अवसर पर कि आकर उस महान व्यक्तित्व के नाम पर आज हमारा ये दोनों प्रदेशों का साझा एयरपोर्ट उस महान व्यक्तित्व के नाम पर कर रहे हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, हम ये नामकरण, स्टैचू लगाना ये महान व्यक्तित्व के लिए इसलिए करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन महान व्यक्तित्व को
इसी प्रकार से याद रखती रहे, उनसे प्रेरणा लेती रहे। हमारे उम्र के युवाओं ने तो पढ़ा है, आप लोगों ने तो उस समय बुजुर्गों से सुना समझा होगा कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे एक एक ऐसे क्रांतिकारी के पीछे पड़कर और उनको जबरन फांसी चढ़ाने का काम किया, गोली मारने का काम किया। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब 15 साल की आयु में थे तो उन्हें भगत सिंह जी की सनात परेड में खड़ा किया गया। और इस ऐतिहासिक अवसर पर जहाँ आज उनके नाम पर इस टर्मिनल बिल्डिंग को हम कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि आज वैसे लोग जिनको सनात परेड या अलग अलग जगह प्रताड़ित किया गया शहीद भगत सिंह जी को ढूंढते वक्त आज उनके परिवारों में भी एक गर्व की खुशी होगी कि उस अमर आत्मा को आज हमने अमर करने का काम किया। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, जैसे वीके सिंह जी पढ़ रहे थे कि 18,000 इंटरनेशनल पैसेंजर 18-19 में इस एयरपोर्ट से विदेश गए। आप 18,000 में जिस दिन यहाँ से विदेशों की, कनाडा की, इंग्लैंड की फ्लाइट्स रेगुलरली शुरू हो जाएगी, ये विश्वास दिलाता हूँ कि उस धरती पर भी हमारे ऐसे वीर योद्धाओं के नाम को हम अमर करने का काम करेंगे। मैं तो साथ में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज हमें बिल्कुल जहाँ आज नामकरण किया है ये संकल्प लेना चाहिए। और मैं भगवंत मान जी से खास तौर पर निवेदन करूँगा कि पंजाब और हरियाणा मिलकर इस खर्चे को उठाए कि हम यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्वरूप मूर्ति के तौर पर, स्टैच्यू के तौर पर 23 मार्च जो शहीदी दिवस होता है भगत सिंह जी का, उस तक इस्टेब्लिश कर जनता को समर्पित करने का काम करें कि आता जाता व्यक्ति हमेशा उनको अपना नमन प्रकट करने का काम करे। मैं साथ में ये जरूर बोलना चाहूँगा कि सिविल एविएशन के अंदर केंद्र के सहयोग से निरंतर बहुत योगदान रहा है, योगदान आने वाले समय भी रहेगा। मगर हरियाणा और पंजाब की एक साझी मांग भी है। जिस एयरपोर्ट पे आज खड़े हैं और जिस शहीद के नाम पर इस एयरपोर्ट को कर रहे हैं, आज हमें मिलकर यहाँ से इंटरनेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। और केंद्र के सहयोग के बिना हमारे यहाँ पर, क्योंकि ऑन कॉल एयरपोर्ट है, रिस्ट्रिक्शंस है, एयरपोर्ट का बेस भी है, उसको देखते हुए जब तक केंद्र का प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं इस एयरपोर्ट की एक्टिविटी भी हम उतनी ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। मैं तो एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा भगत सिंह जी की, जो हमें प्रेरणा के तौर पर लेनी चाहिए। उनने कहा था कि अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत जरूरी है, लाजमी है। और इस चीज़ को समझते हुए, देखते हुए मैं ये मानता हूँ कि हमें आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों के मन में भी वो हौसला, जज्बा और मजबूती से लाना पड़ेगा। दोबारा केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के आग्रह पर इतने कम समय में आपने हमारी मांग को माना और इस वीर योद्धा के 115वीं जयंती पर आज चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय अब जो आएगा जाएगा वो बड़े गर्व से कहेगा कि मेरी फ्लाइट है तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से है। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसे महापुरुषों को अमर करने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करूँगा, एक जोरदार नारा लगाकर इस वीर शहीद को हमारे बीच में आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। इनकलाब, जोर लगाकर इनकलाब, इनकलाब। जय हिंद। Thank you, sir, for your really kind words. It really means a lot.